हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 28 अप्रैल 2021 दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, कोरोना का हालात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं हमारे देश में। ये एक तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कैप्शन लिखा है किसी ने कि जिंदा थे तब भी लाइन में लगे रहे और मरने के बाद भी कतार में लग रहे हैं। हालात देखिए कुछ शमशान घाट की तस्वीरें जो मैं ना चाहते हुए भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ज्यादा सतर्क रहें कि अभी हालात क्या चल रहे हैं। कोरोना से जुड़ी भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जानेंगे अपन। लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से देश भर में कुछ ऐसे नए नियम भी लागू किए गए हैं जो आम आदमी को जानना जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मोदी सरकार के कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी हैं। कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें भी जानेंगे, मौसम समाचार भी जानेंगे और आज के ताजा सोना चांदी के रेट क्या चल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए, अगर आपका केनरा बैंक में खाता तो आपके लिए एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब अगर आप उबर की राइडिंग बुक करते हो केनरा बैंक के जरिए तो आपको कुछ छूट मिल रही है। लगभग 75 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप केनरा बैंक के जरिए उबर की राइडिंग को बुक करते हो तो, यानी केनरा बैंक के कार्ड वगैरह के जरिए। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियली केनरा बैंक ने ट्वीट करके कल इस बात की जानकारी दी है। 30 जून 2021 तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों। कोरोना की दूसरी लहर से 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापारिक नुकसान हुआ। राजधानी दिल्ली में 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हाल ही में केट की तरफ से ये अनुमान लगाया गया दोस्तों कि अभी जो ये कोरोना की सेकेंड वेव आई ना, फरवरी एंड में और मार्च अप्रैल में, इन 2 महीनों में देश को 5 लाख करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ। 80% लोगों ने इस दरमियान बाजारों में खरीदारी वगैरह बंद कर दी है। केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है, व्यापारियों का समूह है, उसकी तरफ से ये एक्सपेक्टेशन निकल कर आ रही है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये महामारी जो है देश को कितना, अर्थव्यवस्था को भी झटका दे रही है। लेकिन इन सभी के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें अपनी जान बचानी है, राइट। तो इसके लिए आपको और हमको कभी भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। मास्क जरूर लगाएं और बिना काम घर से बाहर निकलना छोड़ दें, बंद कर दें कुछ दिन के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ और खबरें। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। 1 मई से दोस्तों 18 प्लस उम्र के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगेगी। 24 राज्य सरकारों ने यह फैसला ले लिया। आए दिन मैं आपको कई अलग अलग राज्य सरकारों के बारे में बताता रहता हूँ कि अब ये सरकार भी फ्री में लगाएगी, ये भी फ्री में लगाएगी। तो टोटल यहाँ पर लिस्ट हो चुकी है 24 राज्यों की। हमारे देश में कुल राज्य कितने हैं? लगभग 29, 28 ऐसा कुछ। तो उनमें से 24 स्टेट जो है वो तो अब फ्री में वैक्सीन लगाने की घोषणा कर ही चुके हैं। तो शायद अब लगभग केंद्र सरकार के द्वारा फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा करने की तो यहाँ जरूरत महसूस नहीं हो रही है, राइट। हो सकता है बची हुई राज्य सरकारें भी फ्री वैक्सीन की घोषणा कर दें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो 24 राज्यों की कंप्लीट लिस्ट, जिनमें कौन कौन से राज्यों ने कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। 1 तारीख के बाद से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है, आपको भी पता होगा, राइट। तो देखिए आप, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड। इन 24 राज्यों में कोरोना की वैक्सीन जो है वो 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में लगेगी। सिंपल बात ये है, ओके। और देखिए आप अगली खबर, जरूरी खबर है। अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस में RD करा रखी ना, FD की जैसे RD, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। जी हाँ, कहने का मतलब ये दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस में RD के लिए पैसे जमा कराने इतने दिन आपको फिजिकली पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, राइट। लेकिन अब आप RD अकाउंट में ऑनलाइन ही पैसे जमा कर सकते हैं। देश भर में फैली इस महामारी के बीच लोगों को भीड़-भाड़ से बचाने के लिए इंडिया पोस्ट ने ये नई सुविधा शुरू कर दी है। अब आप दोस्तों अगर आपने पोस्ट ऑफिस में RD खुलवा रखी है ना, तो आप IPBB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप के जरिए ऑनलाइन अपनी RD में पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है पोस्ट ऑफिस वाले ग्राहकों के लिए। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों में जरूरतमंद लोगों को फ्री में मिलेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन। आपको पता होगा कल ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी घोषणा की गई थी दोस्तों की यूपी में प्राइवेट नौकरी वालों को भी 28 दिन तक फ्री सैलरी मिलेगी। कहने का मतलब वो छुट्टी भी रखते हैं अगर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद, तो भी 28 दिन का वेतन तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मैंने आपको अपडेट कल ही बता दिया था, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पर आज और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला ये आ रहा है कि जरूरतमंद लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। अगर मरीजों को ऐसी जरूरत है और पता लगता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो मरीज हैं वो निःशुल्क रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा पाएंगे। ये योगी सरकार का बड़ा फैसला है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन आ चुकी है। न जीत का
पूरा जश्न मनेगा न जुलूस निकलेगा। सर्टिफिकेट लेने 2 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे साथ। ये जो अब चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है, चुनावी नतीजों के दिन के लिए जारी की है। कहने का मतलब आपको पता होगा कि 2 मई को चुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। इतने दिन जो चुनावी रैलियां वगैरह चल रही थी, ये चुनाव इलेक्शन हुई है, इन सब के नतीजे 2 मई को आने जा रहे हैं। और ऐसे में हाई कोर्ट ने हाल ही में आपको पता होगा चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई थी कि चुनावी रैलियों को क्यों बैन नहीं किया, जबकि इतना देश में कोरोना का माहौल वगैरह चल रहा था, तो जरूर इलेक्शन कमीशन को पहले से इन पर पाबंदियां लगा देनी चाहिए थी, राइट। लेकिन आखिरकार अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया है और कुल मिलाकर के 2 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे ना, तब जो भी राजनीतिक पार्टी जीतने वाली होती है वो आपको पता, जाहिर सी बात है, जुलूस वगैरह निकालती है, यूं ही मतलब बैंडबाजे लाना, और जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वो यूं ही जश्न मनाते हैं, राइट। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चाहे चुनाव में पार्टी हारे या जीते, दोनों ही बिल्कुल खामोश रहेगी। जीतने वाला भी जश्न नहीं मना पाएगा, वरना चुनाव आयोग उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। और यहाँ तक कि चुनावी सर्टिफिकेट लेने के लिए भी 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे। तो ये इस बार चुनाव आयोग की तरफ से सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है, बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए, है ना। अच्छा फैसला है, ताकि कहीं चुनावी जीत के जश्न में भी और कोरोना ना बढ़ जाए, इसलिए ओके। और अगली खबर देखिए दोस्तों, धरती के भगवान को सलाम। 1 साल से इस डॉक्टर ने एक भी छुट्टी ना ली और न ही घर वालों से भी मिलने गया। देखिए कोरोना वॉरियर्स, कुछ लोग जो है मतलब हेल्थ मेडिकल स्टाफ वाले जो लोग हैं, कितना हमारे देश में जी जान से काम कर रहे हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण देखिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ में कोविड अस्पताल के डॉक्टर चंचल सिंह मार्शाल ने लोगों की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। उन्होंने मरीजों के इलाज करने के चलते पिछले 1 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली। रोजाना ये 17 घंटे काम करते हैं। वाकई में सैल्यूट ऐसी हस्तियों को दिल से। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। एप्पल iOS 14.5 यूजर्स जो है ना, वो अब मास्क पहनकर भी आईफोन को अनलॉक कर पाएंगे। जनरली आपको पता होगा कि फेस अनलॉक करने के लिए मास्क को हमें चेहरे से उतारना पड़ता है, राइट। लेकिन एप्पल iOS 14.5 में अब आपको ये अपडेट दे दिया गया है। अगर आपके हाथ पर एप्पल वॉच भी बंधी हुई है, तो आप आईफोन को अब बिना मास्क उतारे भी अनलॉक कर पाओगे, मास्क के समेत, ठीक है ना। एप्पल के नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है आपको भी ये फीचर देखने मिले। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए, हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। अब टिकट कैंसिल कराने पर भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल एयर एशिया ने ये सुविधा शुरू कर दी है, क्योंकि अभी कोरोना माहौल चल रहा, हो सकता है आपने पहले कहीं प्लानिंग बना रखी हो हवाई यात्रा करने की, घूमने की, फिरने की, लेकिन अभी कोरोना चल रहा तो टिकट कैंसिल कराना आपको जाहिर सी बात है, राइट। लेकिन इतने दिन क्या दोस्तों, हवाई कंपनियों में टिकट कैंसिल भी करवाते थे ना अपन, तो भी उसका चार्ज लगता था। लेकिन अभी इस कोरोना के दरमियान एयर एशिया आपसे कोई चार्ज नहीं लगी, तो ये राहत की बात है ना। और एक खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर नोएडा में भी अब वाजिब रेट पर एम्बुलेंस मिलेगी। पुलिस ने इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। राजधानी दिल्ली, नोएडा वगैरह में अगर आप एम्बुलेंस की सेवा पाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 9971009001। इस नंबर पर कभी भी फोन करके आप एम्बुलेंस सहायता ले सकते हैं, ओके। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में 3 मई से हड़ताल पर जा रहे हैं प्राइवेट बस संचालक जो हैं। निजी बसों के जो ऑपरेटर हैं वो 3 मई से हड़ताल करने की प्लानिंग बना रहे हैं ना हिमाचल प्रदेश में। उनकी कुछ डिमांड्स हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जो सरकार को पूरी करनी चाहिए जरूर। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी भारतीय हवाई यात्रियों पर पाबंदी लगा दी है। यानी कि 15 मई तक कोई भी भारतीय यात्री जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी मतलब इंडिया में अभी कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए कई देशों के सरकारों ने इंडिया वालों के लिए फिलहाल बैन लगा रखा, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी 15 तारीख तक बैन लगा दिया। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, रेल यात्री कृपया ध्यान दें, रेलवे ने दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए 7 समर स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। अभी गर्मी के सीजन में समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है रेलवे की तरफ से। वैसे भी आपको पता होगा आजकल बढ़ते कोरोना माहौल के बीच लॉकडाउन वगैरह की बातें काफी हो रही हैं, और इसी के कारण जो श्रमिक भाई लोग मजदूर है ना, उनमें लॉकडाउन का डर अभी भी बैठा हुआ कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए देश में, तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने अपने गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं, है ना। तो रेलों वगैरह में काफी भीड़ लगी हुई है अच्छी तरह से, तो इसलिए रेलवे ने 7 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी है। अब ये ट्रेनें कौन कौन से रूट पर चलेगी और कितने बजे क्या टाइमिंग रहेगी, क्या ट्रेनों का नंबर है, सारी जानकारी आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं अगर आप इस रूट से आने जाने का है तो। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, हरियाणा के रोहतक में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी यहाँ अर्थक्वेक आ चुका है। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी 3 मापी गई। गनीमत रही दोस्तों की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ हरियाणा के रोहतक में, है ना। और ये तो रही आज के कुछ प्रमुख खबरें। अब मैं आपको आज के कोरोना अपडेट्स बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अपन मौसम अपडेट जान लेते हैं, है ना यार। और मौसम के साथ में सराफा बाजार के हालचाल भी जान लेते हैं। तो देखिए ताजा मौसम अपडेट क्या है। गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लू की संभावना है और भी कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। मौसम का ताजा अपडेट आखिर क्या कहता है तो मैं आपको बता दूं। एक तो राजधानी दिल्ली में भी गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना है। गुजरात और उड़ीसा में लू जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। संपूर्ण भारत का आज 28 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंतरिक
कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी हिमालय में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अच्छा, वहीं हीट वेव की स्थिति रह सकती है गुजरात, उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में। गर्म हवाएं और लू चल सकती है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर अपडेट। और वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए सोने के दाम में उछाल देखने को मिला। चांदी भी महंगी हुई है आज। सोने की कीमतों में थोड़ा ही उछाल हुआ, 69 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,906 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी के दाम में 255 रुपए की बढ़ोतरी के साथ चांदी का रेट अभी 67,890 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। ओके, तो ये तो रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और अब अपन बात करते हैं देश में कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों पे नजर डालते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कोरोना के चलते अभी की कुछ स्थितियां और हालात बताना चाहूंगा। हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक में सिर्फ कतारें ही कतारें, यानी कि लाइन ही लाइन लगी हुई है। हॉस्पिटल में आदमी तब तक लाइन में लगे रहते हैं जब तक जिंदा होते हैं। और अब हालात देखिए दोस्तों, शमशान में मरने के बाद भी लोगों की लाइन लगी हुई है। पहले तो कोरोना टेस्ट के लिए लाइन होती है, फिर अस्पताल में इलाज के लिए लाइन होती है, और अगर नहीं बचे तो अंतिम संस्कार के लिए भी यहाँ पर वेटिंग लाइनें लग रही है। देश में अभी इस महामारी से हालात कितने ज्यादा डगमगा रहे हैं, ये तस्वीर देख करके एक क्षण के लिए दिल में एक डर सा बैठ जाता है, राइट। तो प्लीज कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप सावधानी बरते रखें। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें कि आप शमशान घाट में किस तरह से एक साथ कई चिताएं जल रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ। अंतिम संस्कार करने के लिए भी 20 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। 20 घंटे अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लिस्ट लग रही है, अंदाजा लगाइए अब आप। सो प्लीज दोस्तों सावधान रहें इस कोरोना काल के दौरान। जब तक ये दूसरी लहर खत्म नहीं हो जाती तब तक आप अपनों का खास ध्यान रखें और बिना काम घर से बाहर जाना बिल्कुल ही छोड़ दें यार। मैं आपको कुछ और दिल को झकझोर करने वाली तस्वीरें और फोटो खबरें आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, भारत के लिए मदद के लिए अब दूसरे देश भी आगे आ रहे हैं और कई सारी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। देखिए टाटा स्टील कंपनी ने भी मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाया है। अब हर दिन 600 टन ऑक्सीजन टाटा स्टील आपूर्ति करेगी। रिलायंस भी ऑलरेडी साथ दे रही है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी, आपको पता ही है। वहीं आप देखिए दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना योद्धाओं के परिवार वालों को 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। मैनकाइंड फार्मा कंपनी जो है ना, वो हमारे देश के जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी, मेडिकल स्टाफ वगैरह, उनके परिवारों को 100 करोड़ रुपए की मदद देगी। ये भी अच्छी राहत की बात है। वहीं मदद को लेकर और एक खबर देखिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन से भी बड़ी मदद आई है। फ्रांस ने ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। तो भारत की मदद करने के लिए दुनिया के कई सारे देश तो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत भी तो दयालु और मददगार देश है। तो अभी भारत के संकट की घड़ी में भी दूसरे देशों को मदद करनी चाहिए, राइट, और कर भी रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, दुनिया भर से भारत को मदद मिल रही है। थाईलैंड से भी पहुंची ऑक्सीजन कंटेनर्स की तीसरी खेप आ चुकी है, थाईलैंड से भी। वहीं एक किसान की दिल की दरिया दिली देखिए आप, तो किसान ने बेटी की शादी के लिए रखे 2 लाख रुपए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए दान कर दिए। चंपालाल मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जीरन तहसील के छोटे से गांव देविया के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखे 2 लाख रुपए ऑक्सीजन के लिए दान कर दिए। ऐसे दान को वाकई में मतलब असली दान माना जाता है दोस्तों। जो है वो सब कुछ दान कर देना एक बहुत बड़ा और महान दान होता है, राइट। आपसे भी जितनी मदद हो सके अभी जिन लोगों की जरूर कीजिएगा, जितनी हो सके आपकी श्रद्धा अनुसार। वही दोस्तों, आपको पता होगा कल ही गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों ने भी भारत की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया था। आज एप्पल कंपनी भी आगे आ चुकी है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भारत की मदद का ऐलान कर दिया। इस संकट के घड़ी में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब आईटी कंपनी एप्पल भी, जो आईफोन बनाती है, वो भी कोरोना वायरस से भारत की मदद करने के लिए आगे आई है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि भारत की मदद के लिए वो रिलीफ फंड भी जारी करेंगे, तो ये भी अच्छी बात है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाची का भी कोरोना से निधन हो चुका है। 10 दिनों से अहमदाबाद के अस्पताल में ये भर्ती थी। पीएम मोदी की चाची 80 साल की नर्मदा बेन कोरोना संक्रमित थी, जिनका निधन हो चुका है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेलवे ने 2670 कोविड केयर बेड तैयार किए हैं। तो ये भी रेलवे की अच्छी पहल है इस मौके पर। और अगली खबर देखिए दोस्तों, आपसे अगर नहीं संभल रहा तो केंद्र सरकार को कह देते हैं। कोरोना संकट पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार लगाई गई है। यानी कि दिल्ली के हाईकोर्ट का यह कहना दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार को कि अगर दिल्ली आपसे संभाला नहीं जा रहा तो फिर केंद्र सरकार को दो इसकी जिम्मेदारी। ये कहना दिल्ली हाईकोर्ट का, क्योंकि अभी दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। मैंने आपको बताई थी दिल्ली की कुछ शमशान घाट वगैरह की तस्वीरें भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के अलावा भी दोस्तों महाराष्ट्र वगैरह और भी कई राज्यों में हालात काफी सीरियस चल रहे हैं ना। साथ ही खबर देखिए, गुड न्यूज है, 3 साल से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट 4 दिन में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश को अब रोजाना 3000 सिलेंडर जो है इस ऑक्सीजन प्लांट से मिलते रहेंगे। धार के ऑक्सीजन प्लांट से मध्य प्रदेश को काफी राहत मिलेगी, तो ये भी अच्छी शुरुआत है कोरोना पहल में। और अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बैंकॉक से भी 18 ऑक्सीजन कंटेनर जो है वो भारत में आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर मंगाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए केंद्र सरकार की भी मदद मांगी गई है। तो ये दिल्ली सरकार की अच्छी पहल चल रही है। साथ ही खबर देखिए आप, दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले, भारत में हालात बेहद विकट हैं, ये कहना है WHO की तरफ से। जी हाँ, वैश्विक रूप से बढ़ते
कोरोना के मामलों के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी चिंता जाहिर की है। संगठन के मुखिया टेड्रोस अधानोम का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 9 सप्ताह से लगातार कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की वजह से मौतों की संख्या भी बढ़ी है और भारत में अभी माहौल बहुत ज्यादा सीरियस चल रहा है। सो प्लीज आप अपनों का ध्यान रखें। और अगली खबर देखिए दोस्तों, सभी योग्य लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी है। जल्द ही बनाएंगे कोरोना फ्री स्टेट। पुडुचेरी सरकार ने कल ही कहा कि बहुत जल्द कोरोना फ्री स्टेट बना देंगे इस राज्य को। अच्छी सोच है। और खबर देखिए आप, कोरोना ने एक एक करके माँ और दोनों बेटियों की जान ले ली, अब घर में सिर्फ बेटा रह गया। दोस्तों अभी कोरोना के दौरान कई सारे परिवारों की ऐसी दुखद घटनाएं देखने को मिल रही है जहां पूरे के पूरे परिवार खत्म हो चुके हैं। मतलब पहले परिवार के एक मेंबर की जान चली जाती है, उसके बाद 2-3 दिन बाद दूसरे मेंबर की भी गई, तीसरे की भी गई। ऐसे हालात भी कई परिवारों में चल रहे हैं। भगवान ऐसी दुख की घड़ियां किसी के परिवारों को ना दे, हमारी यही प्रार्थना है। इसीलिए तो बार बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कह रहा हूँ दोस्तों की बिना काम घर से बाहर जाना छोड़ दो यार। अभी मतलब कोई जरूरी नहीं शॉपिंग करना, बाजारों से कुछ खरीदारी करना, कोई जरूरी नहीं। अभी कुछ दिन के लिए सब कुछ पॉज कर दो, बंद कर दो। और कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी रिसर्च देखिए दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ। कोरोना से बचाएगा अब राइनो वायरस। आखिर ये क्या है और ये शरीर में कैसे काम करता है, इस पर भी मैं आपको बता दूं जानकारी। दरअसल वैज्ञानिकों ने यह दावा किया दोस्तों कि सामान्य सर्दी जुकाम का जिम्मेदार वायरस जो होता है ना, राइनो वायरस, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर कोरोना को मात देने में सक्षम है। इस वायरस की मदद से कोविड-19 के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कहने का मतलब कोरोना के दौरान अगर आपको सामान्य सर्दी खांसी जुकाम हो रहा ना, तो वो आपके लिए अब फायदेमंद है। वैज्ञानिकों की नई रिसर्च साफ साफ यही कह रही है, क्योंकि सामान्य वायरस जो है वो कोरोना वायरस को मात दे रहा है। यूं समझिए आपकी कोरोना वायरस से लड़ने में आपकी और उल्टी मदद कर रहा है। दूसरा वायरस जो है ना, वो जो जनरली राइनो वायरस सामान्य सर्दी खांसी जुकाम का होता है, तो ये भी अच्छी बात है वैज्ञानिकों की रिसर्च की में हमें जानने मिली। अगली खबर देखिए दोस्तों, मुश्किल की घड़ी में लगातार भारत को मदद मिल रही है। अब यूके से भी 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो भारत में आ रहे हैं। यूके भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए, हिना खान जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, वो भी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। वो बोली कि ये समय मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी मुश्किल दौर है। भगवान जल्द इनको स्वस्थ करे, हमारी यही प्रार्थना। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन लगवाने का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने जा रहा है, 28 तारीख से, है ना। बिना रजिस्टर किए आपका नंबर नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। इसलिए अगर आप भी 18 साल से ऊपर हैं और 1 मई से सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लगवाना चाहते हैं ना, तो आज से आप या तो कोविन ऐप पर या आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप का रजिस्ट्रेशन कर लें, या ऑनलाइन कोविन पोर्टल पर भी आप कर सकते हैं। www.selfregistration.cowin.gov.in पोर्टल पर आपको लॉगिन करके सिंपल आपका रजिस्ट्रेशन करना है ना, मोबाइल नंबर डाल के, और कुछ नहीं करना है। या आरोग्य सेतु ऐप पर भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, तब आपको आपकी वैक्सीन लगने का टाइम, शेड्यूल, सेंटर वगैरह सब कुछ जानकारी आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। बिना रजिस्ट्रेशन आपको टीका नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा कोरोना पर और एक खबर देखिए कि मिल गया कोरोना का देसी इलाज। वैक्सीन की तरह काम करेगी एक नीम की गोली, सफल रहा इसका क्लिनिकल ट्रायल भी। जहां कोरोना पर एक अच्छी राहत भरी खबर आ रही दोस्तों, ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना वायरस पर नीम के प्रभाव को जानने के लिए एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया और वो सफल रहा है। क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, नीम की गोली जो है ना, वो कोरोना संक्रमण की रोकथाम में काफी कारगर साबित हो रही है। यानी कि आने वाले समय में भारत न केवल अपने मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि विदेशों में भी नीम को निर्यात कर सकता है। मेक इन इंडिया के तहत ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो कहने का मतलब यही है कि कोरोना काल के दौरान आप नीम के भी कुछ 2-4 पत्ते खाएं ना रोज, तो ज्यादा बेहतर है। ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। नीम की गोली जो है, नीम के पत्ते खाएं तो एटलीस्ट वो कड़वा अंश तो आपके शरीर में जाएगा ना, तो वो आपको कोरोना से फाइट करने में अभी अच्छी मदद करेगा। ये भी वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला, तो जरूर यूज कीजिएगा। नीम का मंजन ही कीजिए, कुछ नहीं तो, है ना, नीम को यूज कीजिए कुल मिलाकर के। अच्छा भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो वही सिलसिला अभी भी जारी है। 3 लाख से ज्यादा केस आज भी देखे गए। 3.5 लाख के समथिंग, 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर रोजाना आ ही रहे हैं मामले, आपको पता ही है। और भारत में अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,79,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1,80,00,000 हो चुकी है। एक्टिव केस 30 लाख के लगभग चल रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान मौतों की संख्या भी 2,500 से ज्यादा हो चुकी है। अभी कुल भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। मतलब कि अभी इस कोरोना महामारी से दोस्तों भारत में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आंकड़ा क्रॉस कर गया 2 लाख को, समझ रहे हो ना। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा डेटा, राइट। अच्छा कोरोना पर और एक खबर देखिए दोस्तों, चेता देने वाली खबर है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की खाली शीशी में भर देते थे एंटीबायोटिक, वैक्सीन बताकर बेचते थे। 30,000 रुपए में नर्स समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आजकल मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेडिकल इंडस्ट्री में भी मतलब कि ये जो मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी है ना, ये भी बहुत सारी जालसाज करने की, फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करने की खबरें काफी आ रही है। क्योंकि अभी अस्पतालों में तो एक हौला सा माहौल सा बना हुआ। तो इस दरमियान क्या है कि बहुत सारे नर्स के स्टाफ हो गए, डॉक्टर वगैरह, ये भी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे देश का कोई भी नागरिक जो है इस तरह से अस्पतालों वालों कर्मचारियों के झांसों में आए या धोखाधड़ी में फंसे। इसलिए मैं आपको ऐसी खबरें बताकर पहले से सावधान करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब अपन नजर डाल लेते हैं कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरों पर। देखिए अपडेट। एक तो CA के एग्जाम जो मई में होने वाले थे, उनको
फिलहाल रद्द कर दिया, पोस्टपोन कर दिया फिलहाल के लिए, है ना। 21 और 22 मई को सीए की चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाएं थी, सीए इंटर और फाइनल की परीक्षाएं, वो इस महामारी के चलते फिलहाल कैंसिल कर दी है। ओके, और एक बड़ी खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि कोरोना काल में फीस का भुगतान नहीं करने पर छात्र को क्लास से वंचित नहीं कर सकेंगे स्कूल। जी हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा, मतलब अभी इस कोरोना के मसले के दौरान अगर कोई पेरेंट्स, माता पिता, टीचर फीस नहीं भर पाते ना, तो भी स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं को स्कूल से नहीं निकाल सकेंगे, है ना, ये प्राइवेट स्कूल वाले भी। तो ये अच्छा फैसला है कलकत्ता हाईकोर्ट का। और साथ ही एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, ICAI एग्जाम को लेकर और एक बड़ी खबर है कि इंस्टीट्यूट ने सीए कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है। 12वीं का एडमिट कार्ड और परीक्षा फॉर्म अटेस्टेड कराए बिना ही अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। मतलब पहले में सीए में ये नियम था दोस्तों कि एक तो आपको 12th का एडमिशन कार्ड लाना पड़ता था और एक परीक्षा का फॉर्म अटेस्टेड होना चाहिए था, तभी आपको सीए के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इजाजत मिलती थी। लेकिन अब ये नहीं होंगे ना, जरूरी नहीं रहेंगे, तो भी आप एडमिशन ले पाएंगे, है ना। तो ये सीए के स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात है। अच्छा, अगली खबर देखिए, संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत की खबर निकल कर आ रही है। अब खुद चुन सकेंगे पेंशन का विकल्प, 31 मई तक का समय है। जहां कोरोना संकट के बीच जो कार्मिक विभाग है उसने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय कर्मचारी अब एनपीएस और ओल्ड पेंशन सिस्टम में किसी एक को अपनी मर्जी से चुन पाएंगे। इसके लिए उनके पास 31 मई तक का मौका भी है। इस घोषणा का फायदा केवल उन केंद्रीय कर्मचारियों को होगा जिनका सिलेक्शन 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग उसके बाद हुई थी। तो ये कुछ अपडेट है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जानकारी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, किसानों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब किसी भी क्रय केंद्र पर बेच सकेंगे गेहूं और 72 घंटे में उनको पेमेंट भी मिल जाएगी। जी हाँ, किसान भाई लोगों के लिए दोस्तों योगी सरकार का बहुत ही अच्छा हित फैसला निकल कर आ रहा। उनके निर्देश पर किसानों की सहूलियत के लिए गेहूं क्रय की पूर्व में तय व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया। किसान भाई लोग अब किसी भी सरकारी क्रय केंद्र पर अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बेच पाएंगे। इसके लिए नजदीकी क्रय केंद्र से किसानों के राजस्व ग्राम की संबद्धता के आदेश को खारिज कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि 72 घंटों के अंदर अंदर किसानों को उनकी फसल का पैसा भी मिल जाएगा। तो ये योगी सरकार का इस संकट की घड़ी में बहुत अच्छा फैसला है। साथ ही खबर देखिए आप, पंडिचेरी राज्य में शराब की दुकानें 30 अप्रैल तक बंद कर दी गई है। कोरोना वायरस की तेज रफ्तार के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया पंडिचेरी में, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, टेलीग्राम ऐप में अब आपको अपडेट में कुछ नए फीचर्स मिलने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, अब किसी भी चैट पर आप पेमेंट कर पाएंगे, वॉइस चैट को शेड्यूल कर पाएंगे। ऐसे कई फीचर्स जो हैं वो अब आपको टेलीग्राम ऐप में भी मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप भी इनका लुत्फ उठा पाएंगे अपडेट करके। अगली खबर देखिए, ऑस्कर में भारत की गूंज, माई ऑक्टोपस टीचर को मिला पुरस्कार, इरफान अथैया को भी किया गया याद। जी हाँ, इस साल का ऑस्कर अवार्ड 2021 जो है ऑस्कर पुरस्कारों में माई ऑक्टोपस टीचर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार मिला, जिससे भारतीय फिल्म निर्माता स्वाति थियागराजन एसोसिएट प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में जुड़ी हैं। समारोह में दिवंगत अभिनेता इरफान खान और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को स्मृति श्रेणी में श्रद्धांजलि दी गई है। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी ध्यान रखिएगा। अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सरकार। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि जो कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डालते हैं ना, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अगली खबर देखिए, रामायण बनी सऊदी अरब में पाठ्यक्रम का हिस्सा। रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी ने ऐसी जताई खुशी। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब देश जो कि पूरा आपको पता ही है लगभग मुस्लिम धर्म का देश है, वहाँ पर भी रामायण जैसे हिंदू धार्मिक महान चीज को सऊदी अरब के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो ये वाकई में हम सभी भारतीय लोगों के लिए भी बड़ी ही खुशी की बात है और हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, गुजराती भाषा के कवि दादू दान गढ़वी का 81 साल की उम्र में निधन हो चुका। पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। ये पद्मश्री से सम्मानित लोक गीतकार थे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। वही खबर देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को भी झटका लगा है। पूर्व मंत्री रहे राव धर्मपाल जी का भी निधन हो चुका। भूपेंद्र सिंह अड्डा ने भी शोक जताया है, इनकी भी आत्मा को भगवान शांति दे। अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के असर के चलते संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। 30 अप्रैल से एग्जाम शुरू होना था, तो एमपी राज्य में भी 10th 12th दोनों के बोर्ड एग्जाम को फिलहाल रद्द कर दिया। वहीं लास्ट खबर देखिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने की कोविड-19 हेल्प डेस्क की शुरुआत। निर्यात आयात से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क बनाया गया है। ज्यादा जानकारी इसको लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि जनरल लाइफ का सवाल है दोस्तों। सवाल देख पा रहे होंगे कि केरी के अलावा अचार और किन किन चीजों का डाला जा सकता है, कोई 2 और चीजों के नाम बताइए। अब कोई लोग ये मत लिख देना कि दिमाग का भी अचार डाला जा सकता है, वैसे
डालते हैं कई लोग, खैर मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। कुल मिलाकर के बताइए कि अचार जो है ना वो और किन किन चीजों का डाल सकते हैं अपन, कोई 2 नाम बताइए कैरी के अलावा, है ना। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जिसमें कुछ भी आपको मिल सकता है तोहफे के रूप में, जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन, घड़ी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी आपको इनाम में जीत में मिल सकता है, जो कि गिव अवे के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से इसे लाइक भी करना, दबा के बटन दबा के लाइक करो फटाफट से, और लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर करो यार दबा के। और एक काम और करो ना साथ के साथ, मेरे को रोज कहना पड़ता है आपको पता है, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब करो यार, ठोको सब्सक्राइब, ठोको फटाफट से, छेने लेके लाल कलर के बटन को दबाओ अपने मोबाइल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, बेल आइकॉन घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबाओ, टन 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 ठोको फटाफट से, है ना। सब्सक्राइब करने से होगा ये दोस्तों कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि रोजाना पल पल की ताजा खबरें जो है ना यूं चुटकियों में आप अपने मोबाइल पर देख पाओगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और ध्यान रखिएगा आप अपने खुद का भी ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखना, इस मुश्किल दौर की घड़ी में सब साथ में मिलकर रहना, किसी का साथ मत छोड़ना, लेकिन दूरियां बना के रखना, मन से नहीं शरीर से दूरियां बना के रखना, ठीक है ना। और बाकी तो क्या कहूँ, आपको एक बात और करनी थी, बिना काम घर से बाहर मत जाना, बाहर पुलिस डंडे मारेगी, क्योंकि कई जगहों पर लॉकडाउन लग चुका आपको पता है। और बाकी 1 तारीख से वैक्सीन लगवाना, 18 साल से ऊपर के हैं तो। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।